कंठ में जहर है और माथे पर चंद्रमा है। चंद्रमा के पास अमृत है और गले में भगवान शिव जी के जहर है। जहर और अमृत एक जगह नहीं रह सकता, लेकिन शिव जी ने जगह दे रखी है साहब दोनों को। और सुनो, भगवान शिव जी की जटाओं में गंगा जी है और बीच वाली आंख में आग है। जरा निर्णय करिए, आग और पानी एक जगह रह सकता है? नहीं, लेकिन शिव जी के पास आग भी है और पानी भी है, क्योंकि भगवान शिव सामर्थ्यवान। चरणों में भगवान शिव जी के भूत हैं, लेकिन माथे पर देखोगे तो भभूति है। अगर तुम्हारे यहां भूत आ गया तो तुम भभूति मंगाते हो, खारू ले आओ बिदरन। शिव जी माथे पर ही खारू लगाते हैं साहब, और चरणों में भूत भी नाचता है, क्योंकि भगवान शिव सामर्थ्यवान। और सामर्थ्यवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर रवि पावक सुर सर की नाये। रवि पावक सुर सर की नाये। रवि पावक सुर सर की नाये। इसलिए हिमाचल जी अपनी बेटी से शिव जी का तप कराओ। नारद जी चले गए, मां पार्वती कहने लगी पिताजी मुझे तपस्या करने के लिए भेज दो, लेकिन नहीं भेजा गया। एक दिन वेदशिरा नाम के ऋषि आए, उन्होंने कहा भेजो अपनी बेटी को तप करने के लिए, नहीं भेजा। फिर मां पार्वती ने एक स्वप्न देखा, स्वप्न सुनो जरा, और उस स्वप्न अपनी मां को सुनाया कि मां आज मैंने सुबह सुबह उठी थे, एक स्वप्न देखी बल उठने से पहले। सुनहु मात में दीख अस सपन सुना वहु तोई। सुंदर गौर सुविप्र बर अस उपदेश मोई। हे मां, एक ब्राह्मण मेरे स्वप्न में आई और वो मैं ते बुला रही हूं, बेटी तप कर तप कर तप कर। मां लगता है ये तप करना चाहिए, ये धरती बल तपस्या के बल पर खड़ी। इसके बल पर खड़ी है, बोलो तप के तप बल रचये प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तपस्या के बल पर ही भगवान विष्णु पालन करते हैं। तपस्या के बल पर ही तप बलो शंभु करई संघारा। तप के बल पर ही भगवान शंकर संहार करते हैं, और तप बलो शेष धरई मई भारा। तपस्या के बल पर ही भगवान शेष धरती को अपने ऊपर धारण करके रखते हैं। इसलिए मां मुझे तप करना चाहिए। माता पिता को ये वचन अच्छा लगा, तपस्या करने के लिए अपने बेटे को भेज दिया। मां ने कई संवत्सरों तक तप किया महाराज। भगवान शिव जी नहीं गए, राम जी शिव जी के सामने प्रकट हो गए। शिव जी को समझाया पार्वती आपके लिए तपस्या कर रही है, हे महादेव आप वहां जाइए। भगवान शिव ब्राह्मण बन करके गए, शिव जी की बुराई करने लगी। पार्वती जी नाराज हो गई, उस स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर चले गए। भगवान शिव जी ने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि जब गए मां पार्वती के पास तो उनका मजाक उड़ाने लगे। देवी क्या कर रहे हो? बोले तप कर रहे हो। किसके लिए? बोले शिव जी के लिए। तो सप्तऋषि कहते हैं मां, जिन शिव जी के लिए तुम तपस्या कर रहे हो जानते हो उन शिव जी के बारे में? कैसे हैं वो शिव जी? कैसे हैं? निर्गुण नीलज कुबेश कपाल, अकुल अगेह दिगंबर प्याल।
जिन शिव जी के लिए तुम तपस्या कर रहे हो वो निर्गुण हैं, उनके अंदर बोले एक भी गुण नहीं। शिव जी की बुराई कर, निर्लज्ज, कपड़े तो पहनता ही नहीं है, भेष भी अच्छा नहीं है शिव जी का, कुवेश है। इसलिए तुम्हें यदि दूल्हा चाहिए तो हमने तुम्हारे लिए बहुत प्यारा जमाई ढूंढ रखा है। कौन सा? दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर बैकुंठ वासी। कह रहे हैं, हे देवी पार्वती, हम उन बल सकल गुणों की जो राशि है, श्री का जो पति है, वैकुंठ का जो स्वामी है, नारायण, हमने तुम्हारे लिए ढूंढा। कहां शिव जी के चक्कर में पड़ी है? शिव जी छोड़, और हमने तेरे लिए बहुत प्यारा